बिहार के मेरे सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। जैसा कि आपको पता है कि कल बीपीएससी के थ्रू जो आपकी शिक्षक भर्ती होने वाली है उसका सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो आप देखेंगे सिलेबस आने के बाद भी सारे अभ्यर्थी परेशान है। ए टू जेड जितने भी अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं सारे परेशान हैं। और परेशान होने के कारण आप समझ सकते हैं सिलेबस इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि आप देख के सुन के ही दंग रह जाएंगे, आप उसके बारे में सोच के ही दंग रह जाएंगे। तो इसीलिए आप देखेंगे परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है कोई भी अभ्यर्थी हो। तो सिलेबस के बारे में ही चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए, इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा और कोई अलग वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एकदम जो कहते हैं बिहारी भाषा में एकदम ठेठ में आपको बता देंगे, समझा देंगे। इसके अलावा आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करें बिहार बीपीएससी सिलेबस को लेके। तो आप देखेंगे कि आपके दो पार्ट में आपके पेपर होंगे। तो दो पार्ट में पेपर होंगे, एक पार्ट आपका भाषा का होगा और दूसरा आपका जीएस यानी सामान्य ज्ञान का होगा। तो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा और इसमें क्या क्या पूछा जाएगा इसकी भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से इसको सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि बीपीएससी के थ्रू होने वाली शिक्षक भर्ती हो या आपका सीटेट हो या यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, कोई भी टीचिंग भर्ती हो, उसकी हम जानकारी आपको एकदम अच्छे से छोटी जानकारी भी आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। तो आपके लिए हमारा चैनल काफी महत्वपूर्ण होगा। आइए चर्चा करते हैं बीपीएससी सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके अब दो पेपर होंगे बीपीएससी सचिव महोदय के अनुसार सिलेबस आने के बाद। पहला पेपर आपका भाषा का होगा। तो भाषा में सबसे पहले आपको बात करें, भाषा में भी देखेंगे काफी कंफ्यूजन है। तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए, सुन लीजिए अच्छे से, इसके बाद कोई डाउट आपका नहीं रह जाएगा। हम बार बार बोल रहे हैं। सबसे पहले भाषा का पेपर देखेंगे डिजाइन किस प्रकार से किया गया है। इसमें आपके 100 प्रश्न आएंगे। 100 प्रश्न में आप देखेंगे कि आपको सबसे पहले समय की बात करें तो आपको 100 प्रश्न करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। उसके बाद आप बात करेंगे प्रश्नों का। तो आप देखेंगे कि इसमें 25 प्रश्न आपके अंग्रेजी का है, इंग्लिश का आएंगे, जो सबके लिए अनिवार्य रहेंगे। या आप पहली में हो या आप 12वीं में हो, किसी भी लेवल का पेपर दे रहे हो तो ये से 1 से लेकर 12वीं तक के लिए आपका ये भाषा का जो पेपर है वो अनिवार्य होगा। और भाषा में आप देखेंगे 25 प्रश्न आपके इंग्लिश के आएंगे जो अनिवार्य है। और उसके बाद जो 75 प्रश्नों की बात करें तो 75 प्रश्नों आपके लिए ऑप्शनल रहेंगे। उसमें आप या तो हिंदी चूज कर सकते हैं, उसके बाद आप बांग्ला चूज कर सकते हो, उर्दू चूज कर सकते हैं, कोई और भी विषय होगा जो ऑप्शन में उसे आप चूज कर सकते हो। इस प्रकार से है। और वहां से आपके प्रश्न 75 आएंगे। तो 75 ये आपके ऑप्शनल वाला प्रश्न और उसके बाद आपका 25, ये दोनों मिला के आप देखेंगे कि आपके 100 प्रश्न हो जाते हैं। और 100 प्रश्न में आप देखेंगे यहाँ पे पासिंग मार्क भी क्लियर कर दिया गया है। पासिंग मार्क आपको 30% लाना होगा, यानी 100 में से आपके 30 अंक आने जाने चाहिए। 30 प्रश्न आपके सही ही सही होने चाहिए। अगर 30 अंक से आपके कम आ जाते हैं, 30% से कम आता है, तो आप सेकेंड पेपर के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो कैसे भी करके आपको पहले 30% अंक लाना होगा। और आप देखेंगे कि 30% अंक लाना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि इसमें भी आपका माइनस मार्किंग है। अब ये नहीं कहा गया है कि कितना माइनस मार्किंग होगा। उम्मीद है कि आपके 4 प्रश्नों पे 1 अंक कटेंगे, तो इस प्रकार से आपकी माइनस मार्किंग होगी। तो वहां पे इस प्रकार से है, आप 30% अंक लाएंगे तो दूसरे पेपर के लिए आप एलिजिबल होंगे। और इसमें देखेंगे कंफ्यूजन ये है, सभी छात्र बोल रहे हैं कि भैया चाहे सभी इसमें इंग्लिश में भी 30% लाना है और जो आपका ऑप्शनल है 75 नंबर वाला उसमें भी क्या 30% लाना है। तो आप देखेंगे कि दोनों को मिला के आपको 30% अंक लाने हैं। ये नहीं है कि इंग्लिश में भी आपको 30% लाना है और 75 अंकों में भी आपको 30% लाना है। आपके 100 में से 30% लाना है, आप लाएंगे, दूसरे पेपर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक ये भाषा का जो पेपर है इसके बारे में आपको समझ में आया होगा। तो आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे देखेंगे यहाँ पे पार्ट बी में। और हाँ, सबसे जरूरी बात यह है कि जो आपका ये भाषा वाला पार्ट है, भाषा वाला आपका जो पेपर होगा, इस पे आपकी मेरिट नहीं बनेगी। ये आपका बस क्वालिफाइंग पेपर है, बस इसे आपको पास करना है, इसका नंबर आपका कहीं नहीं जुड़ेगा। इस प्रकार से ये है। वही आइए दूसरे पार्ट की बात करें, यानी दूसरे पेपर की बात करें, जीएस वाला। तो उसमें आप देखेंगे कि इतना विस्तृत सिलेबस है, इतना विस्तृत सिलेबस है, बोल दिया गया है कि आप देख के सिलेबस ही दंग रह जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से शुरू करें और क्या आपको पढ़े, क्योंकि आप देखेंगे कोई इसमें टॉपिक ही नहीं दिया गया है। अब देखेंगे कि गणित बोल दिया गया, तो गणित में आपके तमाम टॉपिक है, कहाँ से प्रश्न आएंगे ये आपको नहीं बताया गया है। तो इसलिए आप देखेंगे कि आपको गणित अब सारा पढ़ना पड़ेगा। आइए इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले
वही प्राथमिक गणित, वो भी प्राथमिक गणित आप देखेंगे आपके 10वीं का लेवल का होगा। ये नहीं है कि आप पहली से पीआरटी की हम बात कर रहे हैं, आप 1 से 5वीं में अगर फॉर्म भर रहे हैं और 1 से 5वीं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि 1 से 5वीं का ही गणित पढ़ना पड़ेगा, तो आपका ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि 10वीं लेवल को आपको गणित हल करना पड़ेगा और वहां से आपके प्रश्न आएंगे। और आप ये देखेंगे कि अभी इन प्रश्नों का ये नहीं क्लियर किया गया कि गणित से कितने प्रश्न आएंगे, रीजनिंग से कितने आएंगे, मानसिक क्षमता से कितने आएंगे, ये अभी क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन आपका गणित बताया गया है तो आपको गणित पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप देखेंगे आपके सामान्य जागरूकता जो परीक्षण होता है वहां से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप देखेंगे मानसिक क्षमता परीक्षण जो होता है वहां से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो मानसिक क्षमता में आप देखेंगे बहुत कुछ आ जाता है, तो आपको सारा कुछ वहां पे भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में आप देखेंगे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आ जाएगा, तीनों को पढ़ना पड़ेगा। इसमें टॉपिक क्लियर नहीं किया गया है तो इसलिए आपको सारा कुछ इसमें पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार से बताया गया है, आप इसमें खुद समझ नहीं पा रहे हैं कहाँ से क्या पढ़ना पड़ेगा, किसी को समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद आगे देखेंगे सामाजिक विज्ञान में आप देखेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इन तीनों से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इतिहास से, आपके पॉलिटी से, राजनीति शास्त्र से और उसके बाद आपके भूगोल से, तीनों से प्रश्न पूछे जाएंगे। बस सामाजिक अध्ययन करके दे दिया है और उसमें ये आपके तीनों आते हैं, तो आपको यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद वही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मैं पहले से ही बताते आया हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आप देखेंगे बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण ये आपका बिंदु है, यहाँ से जरूर आपके प्रश्न बनेंगे। तो आप देखेंगे कि सिलेबस में भी ये बताया गया है, यहाँ से भी आपको प्रश्न पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से जो शुरू हुआ था वहां से आपके प्रश्न बनेंगे। उसके बाद पर्यावरण केवल दे दिया है, तो पर्यावरण में आपका सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, वहां से आपके प्रश्न बनेंगे। उसके बाद आप देखेंगे बिहार जीके और करंट अफेयर, इस प्रकार से है। यहाँ पे आप देखेंगे इतना आपका सिलेबस है, इतना ऐसे ही बताया गया है। तो इसके लिए आप देखेंगे टॉपिक नहीं बताएगा तो आपको सारा कुछ इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से है। और इसमें आप देखेंगे कि ये भी आपका 2 घंटे का ही पेपर होगा। सबसे आप देखेंगे कंफ्यूजन यहाँ पे है, सबसे दुविधा यहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाषा में आपने 2 घंटा समय दिया, वो समझ में आ रहा है कि 100 प्रश्नों के लिए आपने 2 घंटा समय दिया, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको 150 प्रश्नों को हल करने के लिए भी केवल आपको 2 घंटे का ही समय मिलेगा। और इस प्रकार से और एक आप बात देखेंगे नेगेटिव के साथ साथ बीपीएससी आपके ई ऑप्शन भी देता है, यानी आप नॉर्मल पेपर में, अदर पेपर में देखेंगे ABCD आपके 4 ही ऑप्शन आते हैं, और बीपीएससी के पेपर में आपका 5वां ऑप्शन यानी ई भी आता है। आपके किसी भी प्रश्न के आपके 5 विकल्प मिलेंगे। तो इस प्रकार से वहां पे भी और देखेंगे आपको कठिन बनाया गया है इसका स्तर। तो इस प्रकार से है। तो आपको ये 150 प्रश्न करने के लिए भी आप देखेंगे आपको वही 2 घंटा ही समय मिलेगा। इस प्रकार से है। और जो आप इस पेपर में नंबर लाएंगे, जो आप सामान्य ज्ञान का पेपर है, जो दूसरा पेपर है जीएस वाला, जो इसमें आप लाएंगे तो इसी की मेरिट पे आपकी नियुक्ति होगी। और आप देखेंगे कि इसमें भी आपका कटऑफ कि आप कितना लाएंगे तो आप क्वालिफाई होंगे और उसके बाद आपका मेरिट जुड़ेगा। तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं नॉर्मल सा 150 अंकों का प्रश्न होगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 40% लाना होगा। अगर 150 प्रश्नों में से आपको 40% लाना होगा तो आप 60 के आसपास में, आप 60 होगा आपका नंबर, समझ लीजिए, आप निकाल लीजिएगा। इस प्रकार से है। वही अगर ओबीसी से आप आते हैं तो 36.5% आपके अंक लाने पड़ेंगे। ये मिनिमम अंक है। अगर इतना अंक आप लाएंगे तभी आप क्वालिफाई होंगे, उसके बाद आप मेरिट में जाएंगे। और उसके बाद आप देखेंगे ईबीसी होता है, गणतंत्र पिछड़ा वर्ग होता है, वहां पे आपको 34% अंक लाने होंगे। और उसके बाद एससी है उसमें 32% और पीएच है आपके 32%। और फीमेल किसी भी कैटेगरी का हो वहां पे भी आपको 32% अंक लाने होंगे। तो इस प्रकार से है। इस प्रकार से अगर आप अंक लाएंगे तो मुख्य पेपर के लिए आप मुख्य पेपर में क्वालिफाइड होंगे। और मेरिट आप देखेंगे ऊपर से बनेगा श्रेणीवार, और जितना ऊपर मेरिट जाएगा ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, और उसमें आप आएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। तो इस प्रकार से है। आपको सब कुछ मैंने अच्छे से बता दिया, समझा दिया। आपको उम्मीद है कहीं भी डाउट नहीं होगा। अगर जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, हम वहां पे आपको रिप्लाई कर देंगे और उसका जवाब दे देंगे। आप देखेंगे मुख्य पेपर में भी आपको मिनिमम अंक लाने होंगे, उसके बाद ही आप मेरिट आपकी जोड़ी जाएगी। मैंने ये भी आपको बता दिया। आप देखेंगे पहले पेपर में सभी छात्रों भाइयों को डाउट है कि क्या इंग्लिश में भी अलग 30% अंक लाने होंगे, और जो आपका 75 हिंदी, बांग्ला और आपका उर्दू है उसमें भी 30% लाने होंगे। तो वहां पे भी आप कंफ्यूजन न रहिए।
दोनों को मिला के यानी 100 अंकों में से आपको 30% लाना होगा, जैसा कि आप देख भी रहे हैं लगातार स्क्रीन पे। तो इस प्रकार से है। तो उम्मीद है ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। तो जो भी आपकी और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, आपको बताएंगे। तो ऐसी ही वीडियो बीपीएससी से छोटी जानकारी भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोई नई जानकारी आएगी तो आपको बताने के लिए। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।